क्या प्रश्न किया था कि कलयुग में अल्प आयु अल्प ज्ञानी प्राणियों के जीवन का सरल मार्ग क्या है जिससे सहज में ही भक्ति प्राप्त हो जाए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला ऐसी कौन सी कथा है वो सुनाइए। तब महाराज सूत जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया और कथा की महिमा बताते हुए उन्होंने कहा, जब महाराज परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे थे, उसी समय देवताओं को पता चला कि परीक्षित जी को भागवत अमृत ला रहे हैं सुखदेव जी, तो देवता लोग भी आ गए। परंतु देवता लोग महाराज स्वार्थी बन के आए थे, अमृत लेके आए थे। सुखदेव जी ने देखा ये देवता लोग अमृत लेके आए, और देवता लोग क्या कहते हैं, सुखदेव जी ये इनको परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, एक काम करिए इनको ये अमृत पिला दीजिए और हमको ये भागवता अमृत पिला दीजिए। इनको अमृत पिला देंगे तो ये नहीं मरेंगे, अमर हो जाएंगे। सुखदेव जी ने सोचा कि संसार से पार जाने के लिए परमार्थ पथ को प्राप्ति के लिए कथा होती है, और अमृत क्या होता है, अमृत क्या है। कोई कहता है कि अमृत चंद्रमा में है, शरद पूर्णिमा को माताएं खीर भी बना के रखती हैं, कहती हैं कि जो अमृत की बूंदें उसमें पड़ेंगी और उसको जो सुबह प्रातः खाता है तो उसको अमर हो जाता है। ऐसा लोगों की मानना है, और आज भी लोग माताएं लोग खीर बना के रखती हैं। अगर चंद्रमा में अमृत है तो चंद्रमा फिर क्यों घटता बढ़ता रहता है। चंद्रमा में यदि अमृत है तो चंद्रमा फिर घटता बढ़ता क्यों है, क्योंकि अमृत का स्वभाव है को अमर कर देना, जरा बुढ़ापा सबसे एकदम। परंतु चंद्रमा भी महाराज नष्ट होता है, घटता है, और शुक्ल पक्ष में प्रत्येक दिन बढ़ता है। ग्रहण आ जाए तो ग्रसा जाता है तो पूरा ही गायब हो जाता है महाराज, अदृश्य हो जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि अमृत समुद्र से निकला है तो इसे समुद्र में है। अगर अग्नि समुद्र में है तो समुद्र में महाराज दावाग्नल है, दावाग्नि जो है समुद्र के अंदर है, और उस दावाग्नि का काम है कि अंदर ही अंदर समुद्र को सोखता है महाराज। अगर वो दावाग्नि समुद्र को ना सोखे तो बूढ़ा आ जाए महाराज, बाढ़ से प्रभावित हो जाए सब। और ये दावाग्नि कुछ और नहीं, ये भोले बाबा का तेज है। शिव पुराण में अभी जो कथाएं पढ़ती होंगी जो माताएं प्रत्येक दिन, वो पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको विद्वेश्वर संहिता में। तो अगर समुद्र में अमृत है तो समुद्र तो सूखता रहता है, दावाग्नि तो समुद्र में भी नहीं हो सकता है। फिर कोई कहता है कि अमृत इंद्र के पास है। अगर इंद्र के पास है तो फिर इंद्र भी चेंज होते रहते हैं, उनकी भी एक अवधि है। फिर अमृत है कहाँ, अमृत है संतों के पास।